जम्मू कश्मीर में मुस्लिम पत्रकार के घर बुलडोजर चला तो हिंदू पड़ोसी न केवल फूट फूट कर रोने लगा, बल्कि पत्रकार को फिर से घर बनाने के लिए प्लॉट भी गिफ्ट किया और बीजेपी को चेतावनी भी दी। क्या कहा जानेंगे, लेकिन पहले पूरे मामले को समझ लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति से। जम्मू विकास प्राधिकरण ने कुछ दिन पहले अतिक्रमण विरोधी अभियान में एक मुस्लिम पत्रकार अराफाज अहमद डिंग का मकान गिरा दिया। पत्रकार डिंग ने कहा कि ढहाया गया मकान उनके पिता का था और वो पिछले 40 साल से वहीं रह रहे थे। उन्होंने बताया कि मकान गिराने से पहले उन्हें कोई नोटिस भी नहीं दिया गया था। डिंग ने प्रशासन की इस कार्रवाई को तानाशाही बताया। पत्रकार का दावा है कि घर इसलिए तोड़ा गया क्योंकि वो बॉर्डर पार से ड्रग्स की तस्करी और कई अन्य अवैध गतिविधियों पर रिपोर्टिंग कर रहे थे। 2022 में जम्मू में एक न्यूज पोर्टल चलाने वाले डिंग को शहर में तोड़फोड़ अभियान के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन की रिपोर्टिंग के लिए पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। इसी बीच डिंग के हिंदू पड़ोसी कुलदीप ने पत्रकार के परिवार को फिर से मकान बनाने के लिए अपनी जमीन गिफ्ट कर दी। कुलदीप और उनकी बेटी तान्या ने पत्रकार के परिवार को जम्मू के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में करीब 150 वर्ग गज जमीन देने की पेशकश की है। कुलदीप ने कहा कि मकान को बनाने में वो भी उनकी मदद करेंगे। कुलदीप का कहना है कि वो मुस्लिम पत्रकार को अपना भाई मानते हैं और ऐसे हाल में उन्हें नहीं रहने देंगे। कुलदीप ने कहा कि मैं भीख मांगकर भी अपने भाई का घर बनवाऊंगा। बीजेपी के लोग 3 घर तोड़ेंगे तो मैं 5 दूंगा और 5 घर तोड़ेंगे तो मैं 10 घर दूंगा। साथ ही सीएम उमर अब्दुल्ला पर भी भड़कते हुए कुलदीप ने कहा कि उमर अब्दुल्ला को तो इस्तीफा ही दे देना चाहिए। हिंदू मुस्लिम की राजनीति से कभी हमारा भाईचारा खत्म नहीं होगा। कुलदीप ने बीजेपी से मांग की कि अगर मेरे मुस्लिम भाई का घर गिराया है तो मेरा भी गिरा दो। पत्रकार डिंग का ये मामला सियासी तूल भी पकड़ चुका है। अतिक्रमण की कार्रवाई को लेकर जम्मू कश्मीर की अब्दुल्ला सरकार और बीजेपी के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। जम्मू कश्मीर के पूर्व बीजेपी प्रमुख रविंदर रैना ने इलाके का दौरा किया और प्रभावित परिवार से मुलाकात की। रैना ने इस कार्रवाई के लिए चुनी हुई सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं किया है। मैंने उनसे बात की और उन्होंने कहा कि ऐसे कोई ऑर्डर जारी नहीं किए गए थे। ऑर्डर कहां से आया, मैं इसका राजनीतिकरण नहीं करूंगा। दूसरी तरफ सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये सब एक साजिश के तहत हो रहा है और एक खास समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या जम्मू में सिर्फ यही जगह थी जिस पर कब्जा हुआ। सीएम ने जेडीए में जम्मू में सभी गैर कानूनी कब्जों की पूरी लिस्ट मांगी है। जम्मू और कश्मीर सरकार ने हाल ही में विधानसभा में बताया कि जम्मू में जेडीए की 16,000 कनाल से ज्यादा जमीन पर कब्जा है। विधानसभा में लिखित जवाब में कहा गया कि जेडीए की कुल 16,212 कनाल और 2 मरला जमीन पर कब्जा है। वहीं जम्मू नगर निगम के मामले में 8 कनाल और 16 मरला जमीन पर कब्जा है। बहरहाल, आपकी जो भी राय हो इस मामले पर हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.